तो आज हमारे पास एक ओप्पो का मोबाइल आया है जो पूरी तरह से डेड है और ये गिरा हुआ सेट है। तो चलो इसको आज डायग्नोस करके देखते हैं कि ये वाला जो हैंडसेट है इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको आज हम यहाँ से देखेंगे। तो अगर इस सेट को हम चार्जिंग में लगाते हैं तो इसको अगर हम चार्जिंग में लगाते हैं तो ये आई चार्जर में कुछ 0.2 मिली एम्पियर को कंज्यूम। इसको यहाँ से हम खोल लेते हैं और खोलने के बाद इसको, ये बोर्ड थोड़ा बेंड है तो इसको सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद सबसे पहले हम इसका बैटरी कनेक्टर पर सीआर क्या है उसको आज हम देखेंगे। तो अगर यहाँ पर हम बैटरी कनेक्टर पर सीआर चेक करने जाए तो फॉरवर्ड बायोस में ये कुछ 412 दिखा रहा है और रिवर्स की बायोस कंडीशन में ये 1100 से ऊपर दिखा रहा है। तो इसको हम सही मान के चलेंगे। तो चलो देखते हैं बोर्ड के अंदर इसका क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ तो ये सही है। तो अगर यहाँ पर इसका डीसी टू डीसी कन्वर्जन आईसी में हम आते हैं तो डीसी टू डीसी कन्वर्जन आईसी में ये क्या दिखा रहा है इसको देखते हैं। तो ये ओब्वियसली ये इसका जो है वीपीएस लाइन है। तो यहाँ पर वीपीएस लाइन जो है पूरी तरह से शॉर्ट दिखा रहा है, यानी कि इसमें वीपीएस लाइन का शॉर्ट है। चलो पहले यहाँ से इसका जो इंडक्टर है उस इंडक्टर को उतार के देखते हैं कि ये कौन सी साइड में इसका शॉर्टिंग है, कौन सा साइड में इसका शॉर्टिंग है। तो जब हम इंडक्टर को यहाँ से निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें शॉर्टिंग कौन सा लाइन में है। तो ऐसे करते हैं, इसका इंडक्टर को निकालने के लिए थोड़ा सा टेस्ट हम यहाँ पर दे देते हैं। हम टेस्ट देने के बाद इस इंडक्टर को हम उतारते हैं। तो इसका इंडक्टर हमने उतार लिया है। उतारने के बाद देखते हैं इसकी किस तरफ इसका शॉर्टिंग है। चार्जिंग आईसी की तरफ शॉर्टिंग है या वीपीएच की तरफ शॉर्टिंग है। अभी बोर्ड काफ़ी गर्म है। तो ये पावर आईसी की तरफ शॉर्टिंग है। तो सिंपल हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें रोजिन का इस्तेमाल करेंगे और शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करेंगे। रोजिन का इस्तेमाल करेंगे और शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करेंगे। तो बोर्ड को थोड़ा ठंडा हो जाने देते हैं। ठंडा होने के बाद यहाँ पावर सेक्शन में
हम रोजिन डालेंगे तो हो सकता ये भी है, ये कैपेसिटर भी यहाँ से शॉर्ट दिखाता हो। हाँ, ये कैपेसिटर यहाँ भी शॉर्ट दिखा रहा है। तो जहाँ जहाँ भी पीएच लाइन गया है वो सारा लाइन हमें शॉर्टिंग ही मिलेगा। तो ज़्यादातर ये हमारे पावर आईसी की ओर जो है वो शॉर्टिंग मिलता है। अगर पावर आईसी की तरफ शॉर्टिंग नहीं मिला फिर तो वीपीएच लाइन जहाँ जहाँ गया है वहाँ इसको हम चेक करेंगे। सुबह रोजिन दे लो, फैन बंद कर रोजिन दे। यहाँ पिघलना चालू हो गया। तो यहाँ से हमें ये पता चला है कि यहाँ कोई कैपेसिटर हो या आईसी हमारा शॉर्ट है। ये दोनों कैपेसिटर हमारा वीडीडी लाइन में लगा है। तो एक एक करके इन कैपेसिटर को हम यहाँ से निकाल के चेक करेंगे कि हमारा कहाँ पर शॉर्टिंग है। दोनों कैपेसिटर को हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों कैपेसिटर निकालने के बाद हमारा शॉर्टिंग जो है वो गया है या नहीं गया है। तो यहाँ से हमारा शॉर्टिंग निकल गया। अब देखते हैं ये जो दो कैपेसिटर है इनमें शॉर्टिंग कौन सा है। इसको देखते हैं तो ये शॉर्टिंग नहीं है। ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर हम लगाएंगे और बड़े वाले को पहले लगा लेते हैं और स्कीमेटिक में देखेंगे ये कौन सा कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हम दोबारा यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले जो कैपेसिटर इससे इसका शॉर्ट नहीं है उसको बिठा लेते हैं।
चार्जर हमारे यहाँ से बैठ गया है। तो ऐसे पीपीडी दे के इसको बिठाने में बहुत आसान होता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगता है और आसपास के जो कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स भी जल्दी ख़राब नहीं होते। तो देखें हमारा यूपीएस कॉइल लेकर बैठ चुका है। देखते हैं हमारा यूपीएस बना या नहीं बना। चलो यहाँ पर हमारा वीपीएस बन चुका है। तो यहाँ से इसका डिस्प्ले शायद ख़राब था, मैंने दूसरा डिस्प्ले इसमें चेंज किया है। अब देखते हैं कि ये सेट हमारा चालू हुआ या नहीं हुआ। अब इसको मैंने दूसरा डिस्प्ले लगा लिया है। लगाने के बाद इसमें हम चार्जर का इंसर्ट करेंगे। अब सेट ऑन हो गया है पूरी तरह से। तो ये था आज के लिए प्रेजेंटेशन। और ये ओप्पो का कौन सा मॉडल है? ओप्पो का A16 मॉडल है। ओप्पो का A16 मॉडल है। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।